सत्य को व्यक्तिनिष्ठ कहा गया है, लेकिन सार्वभौमिक कभी नहीं कहा। सर्वव्यापक भी इस अर्थ में कहा गया है कि आप किसी भी स्थान पे किसी भी काल पे चले जाइए, सत्य सत्य रहता है। सर्वव्यापक का कुछ और अर्थ होता है कि हर जगह व्याप्त है, हर जगह पाया जाता है। तो सत्य कोई वस्तु नहीं है, सत्य कुछ अस्तित्व में कुछ अनुभव नहीं है जो कि हर जगह दिख जाए, ऐसा नहीं है। सत्य धारणा है, व्यक्तिनिष्ठ और चित्त निर्मित है, मनमाना एक अनुभवों का वर्गीकरण है। और अद्वैत में वर्गीकरण ऐसा कर दिया कि सारे अनुभव ही असत्य हो गए, सभी असत्य ही है। अब वर्गीकरण का भी कोई अर्थ नहीं बचा। अद्वैत के स्तर पर आकर सत्य और असत्य का भेद भी मिट जाता है। अब तो ना वो व्यक्तिनिष्ठ बचा, न सर्वव्यापक बचा, न कुछ और बचा। इस तरह से ज्ञानी की दृष्टि में सत्य असत्य बस पायदान है जिस पर पैर रख के आपको परम अवस्था तक आना है। शायद स्पष्ट हो गया होगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं, ये तो और धुंधला हो गया है, तो और मटमेला हो गया, आपने तो मिटा ही दिया सत्य को। तो हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ, जिसको भी आप पकड़ के बैठे हैं उसी का नाश कर दिया जाता है। छोड़ दीजिए सत्य को। जब उसका काम हो जाए, जब हर चीज असत्य सिद्ध हो जाए, अब क्या पकड़ना है उसे। मैं ही सत्य हूँ, और वो भी द्वैत का वाक्य है। अद्वैत पर तो मैं ब्रह्म हूँ, जहाँ पे उसको सत्य असत्य की नहीं पड़ी, वहां तो विभाजन करने वाला भी कोई नहीं है। अद्वैत है, विभाजन कैसे होगा। ये तो चित्त करता है, और सत्य असत्य का भी विभाजन चित्त ही करता है। तो हमने इस चित्त की मशीन में बाधा डाल दी, अब उसको रुकना पड़ता है। रुकने के बाद जो है वो है, इसको हमने नाम दिया है अनुभव क्रिया। और यही परम अवस्था है। आप देखेंगे कि ये पहले से ही है, और इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकती। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, इससे सरल भी कुछ नहीं। हंसी भी आती, कभी कभी मजाक सा लगता है। ये क्या है, सारी यात्रा करवा दी, सारा ज्ञान दे दिया, सारा ज्ञान हट गया, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि बस बेटा आप छोड़ दो ये सब सत्य सत्य ज्ञान है। ज्ञान जो है वो है, हंसो, मैं भी हंस रहा हूँ, तुम भी हंसो। अब तो वहां हंसने का भी कुछ नहीं बचता, रोने का भी नहीं बचता। न ज्ञान हुआ, न सत्य मिला। बैठ जाओ आराम से आनंद अवस्था में। ये गुरु का निर्देश है। और शिष्य कहता है कि तो अज्ञेयता है सारा। हाँ, अनुभव क्रिया में अज्ञेयता ही है, क्योंकि ज्ञान तो बुद्धि द्वारा होता है, ज्ञान तो अनुभव से होता है। अज्ञेयता है क्योंकि वही है और कुछ नहीं है। न ज्ञान है न अज्ञान है। ध्यान दीजिए, अज्ञान भी एक तरह का ज्ञान है, जिसको हम कहते हैं मान्यता। जो अज्ञानी है वो क्या कहता है कि मैं जो मानता हूं वही मेरा ज्ञान है, वही सत्य है, उसको ज्ञान मान लिया गया है। जबकि ज्ञानी, जिसको अद्वैत का ज्ञान हुआ है, ज्ञान मार्ग पर जो है, ऐसा साधक कहता है कि नहीं, मेरा ज्ञान ज्ञान है। दोनों की कथनी में जरा सा भी अंतर नहीं है। और जो अज्ञेयतावादी है, दोनों को देख के हंसता है। देखो क्या गधे हैं दोनों को देख के हंसता है कि एक ने इस चीज को ज्ञान मान लिया, दूसरे ने उस चीज को ज्ञान मान लिया। अस्तित्व में दोनों नहीं है। यहां पर कोई सही नहीं है, किसी की बात सही नहीं है, सबकी बात मजाक है। अगर किसी ने कुछ कथन रख दिया है, अपना मत रख दिया है, आपको भी हंसना चाहिए उस पर। जो अज्ञेयतावादी है सब पे हंसता है, क्योंकि उसने न कोई सत्य देखा आज तक, न कुछ मिथ्या देखा, न कहीं ज्ञान देखा, न अज्ञान देखा। उसने यही देखा कि सब जानने के बाद भी कुछ जानने का है नहीं। यहाँ पे क्या है, जो है वो है, वही आप है, खत्म। इससे ज्यादा क्या जानना है। वो मैं हूं और वो है, और ऐसा वो भी बेकार है कहना। जो यहाँ आ गया उसका ज्ञान मार्ग समाप्त हो गया। ज्ञान मार्ग अपने आप को ही नष्ट कर लेता है, कुछ भी नहीं बचता। फिर स्पष्टता तब आती है जब सब समाप्त हो जाता है। सत्य पर मैं एक पूरी किताब लिख सकता हूँ 500 पेज की। क्या वो स्पष्टता होगी? आपको बुरे सपने आ जाएंगे वो पढ़ के, सिर दर्द हो जाएगा। ये स्पष्टता है जो मैंने कहा है। यहाँ पे अब बुद्धि भी नहीं चल रही, अब तो विचार भी नहीं आएगा। क्या सत्य अच्छा होता है या झूठ अच्छा होता है? कोई भावना नहीं आएगी, कोई भावना नहीं आएगी। ये करूं या वो करूं, कोई नैतिकता नहीं रहेगी। अब इससे अधिक स्पष्टता तो और कहीं नहीं होगी। जहां स्पष्ट करने के लिए भी कुछ नहीं बचा, वो अद्वैत का स्तर है, वो अद्वैत की स्थिति है। सभी ज्ञानियों को इसमें रहना चाहिए। अर्थहीन है, अनुभवकर्ता का कोई महत्व नहीं है। न माया का महत्व है, न आनंद में रहने का महत्व है, न आनंद खोने का महत्व है।
यदि आपको अर्थ या उद्देश्य या महत्व जानना है तो अद्वैत का स्तर छोड़ना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा थोड़ा। द्वैत में इस बात का महत्व है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। अद्वैत में नहीं, द्वैत में इसका अर्थ है कि अनुभवकर्ता को अनुभव हो रहे हैं मिथ्या के, इसके माया के। यहाँ पर अर्थ है थोड़ा बोलने में, अद्वैत में अर्थहीन है। या सेवा कार्य की बात माया के स्तर पर इसका अर्थ है, जैसे कुछ उद्देश्य है माया के स्तर पे, मनुष्य के स्तर पे, अस्तित्व के स्तर पे कोई अर्थ नहीं है, करने का कुछ प्रयोजन नहीं है, न सेवा न ये न वो। जब आप दुख और सुख के स्तर पर आ जाते हैं, चित्त निर्मित जो है, वहां साक्षी भाव का अर्थ है। यहाँ जो चित्त निर्मित है, जिसकी वजह से दुख का निर्माण हो रहा है, सुख का निर्माण हो रहा है, अहम भाव है, वहां पे साक्षी भाव का अर्थ है। अस्तित्व के लिए, ब्रह्म के लिए साक्षी भाव तो बेकार है, पूरी तरह बेकार है। ब्रह्म के लिए साक्षी भाव कौन है जो साक्षी भाव में आएगा? वृत्ति है एक तरह की जो आती जाती है। साक्षी भाव भी मिथ्या है, जो बदल गया वो मिथ्या है। साक्षी भाव तो रोज बदलता है, सभी की शिकायत होती है कि होता नहीं हो। फिर हम इतना क्यों महत्व देते हैं? क्योंकि माया के स्तर पर यही महत्वपूर्ण लगता है, और तो कुछ होता नहीं। न कोई अज्ञानी है न कोई ज्ञानी है, तो फिर हम दूसरों को सिखाने में सारा जीवन क्यों लगा देते हैं? न केवल एक जन्म, कई गुरुजन, कई जन्मों से यही चल रहा है उनका कार्यक्रम। क्यों? उनको पूरी तरह पता है ये सब बेकार है, न किसी को ज्ञान हुआ है न किसी को अज्ञान हुआ है, सब मिथ्या है, स्वप्न का भाग है। गुरु भी स्वप्न का भाग है, गुरु भी मिथ्या है, लेकिन ऐसी मिथ्या है जो सत्य के दर्शन कराती है। सत्य के दर्शन क्या है? यही जानना कि जानने कुछ नहीं, जो जाना गया है उसको त्याग दो, यही गुरु कहता है। आज गुरु ने ये कह दिया, कल गुरु ने वो कह दिया। आज बोल रहे सत्य ढूंढो, कल कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ होता है। इसका क्या रहस्य है? और ये हमारे मार्ग में नहीं है, सभी मार्गों में ऐसे ही। तो सीढ़ी दर सीढ़ी पायदान है, कहाँ ले जाती है पायदान? संपूर्ण त्याग में जो भी आपने जमा किया था, थोड़ा 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 करके हटाया जा रहा है। हम देख सकते हैं, सब हटा दिया जाता है। उसके बाद जो है वो है, खत्म कहानी। देखिए, ध्यान दीजिए, अद्वैत अज्ञेय है, जाना नहीं जा सकता। द्वैत को थोड़ा बहुत जाना जा सकता है, माया को पूर्ण रूप से जाना जा सकता है। ठीक उल्टा है जो आपने सोच रखा है कि देखिए माया तो माया मिथ्या, उसको ज्ञान नहीं होगा। द्वैत में थोड़ा बहुत पता चल सकता है, लेकिन मुझे अद्वैत का पूरा ज्ञान होगा, सत्य पता चल जाएगा। ठीक उल्टा होगा। जैसे जैसे आप ज्ञान मार्ग के आखिरी पायदान में पहुंचेंगे, आपका सारा ज्ञान उड़ जाएगा, भाप बन के गायब। आपका सारा सत्य बिखर जाएगा, आपकी सारी बुद्धि बेकार हो जाएगी। वहां तो चलती नहीं है बुद्धि, वहां तो अनुभव भी नहीं है। जानने का अर्थ क्या है? ज्ञान। तो जब अनुभव ही नहीं है तो ज्ञान किसका होगा? जब चित्त वृत्ति ही अस्त व्यस्त हो गई है, अब क्या, अब उसको क्या पड़ी है कुछ ज्ञान व्यान की? अद्वैत का ज्ञान किसी और ज्ञान पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान ही नहीं है, वो तो ज्ञान का त्याग है। ज्ञान का त्याग कब किया जा सकता है? अभी भी कर सकते हैं आप, लेकिन करेंगे नहीं। बुद्धि बहुत चलती है, बुद्धि बहुत बोलती है, उसको शांत करना पड़ता है। शांत करने का तरीका है हमारे पास, उसे हम कहते हैं ज्ञान के साधन, सत्य के मानदंड। उससे शांत हो जाती है, सारा ज्ञान हो जाता है जो होना है। बुद्धि को जो जानना है वो जान लेती है। उसके बाद चुप, क्योंकि पता चलता है वो सब बेकार है, कचरे का ढेर है वो सारा ज्ञान। सारे शास्त्र कुछ नहीं, पोथी पत्र है, उन काले अक्षरों में कोई ज्ञान नहीं है। अगर उन्होंने उन अक्षरों ने सफाई का काम नहीं किया, आपके अंदर कुछ भर दिया है कुछ, तो अज्ञान से भी बुरी स्थिति हो गई, जो हम उस दिन बात करते हैं अर्धज्ञानी। इसलिए मैं कोई किताब नहीं पढ़वाता किसी से कि कहीं अर्धज्ञानी ना हो जाए, पढ़ के लोग पढ़े लिखे ना हो जाए। पढ़ाई लिखाई छोड़नी है, शास्त्रों में कुछ भी नहीं है।